वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग और जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी पॉलिटिकल साइंस की 6th क्लास के एनसीईआरटी कंप्लीट समरी, उसका आज हम लास्ट एंड फाइनल चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 8 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है, एक भी नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मस्त हो चुकी है। चाहे आप किसी बोर्ड की बात करें, ठीक है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मस्त हो चुकी है रीड करने के लिए और समझने के लिए। और गवर्नमेंट एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा मस्त हो चुकी है। तो हमारा मोटिव यही है कि आपको एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा अच्छे वे में प्रोवाइड करवा सके, ताकि आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है गाइस, तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वीडियो से रिलेटेड या फिर लास्ट वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मुझे एक सजेशन और दीजिए कि मैं क्वेश्चन समरी बनाऊं, जो कि मैंने सीरीज कंप्लीट की है उसकी क्वेश्चन समरी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए, आपने पूरा समझ लिया है, तो मुझसे ज़्यादा हैप्पी कोई नहीं हो सकता, कि बिकॉज आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। अगर अदरवाइज अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड। इससे पहले हमने रूरल लाइवलीहुड की बात की थी, मतलब कि गांव का रहन सहन। आज हम शहर के रहन सहन की बात करने वाले हैं। तो शहर के रहन सहन में आपके स्ट्रीट हो, ऑफिस हो, मार्केट हो, ये बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। जैसे कि गांव में एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी बहुत ज़्यादा होता था, वहाँ पर एक मेन काम यही है एग्रीकल्चर। ठीक है, वहाँ पर और कोई काम नहीं होता एग्जैक्टली, और थोड़ी बहुत शॉप्स होती हैं जो हमने देखी थी। पर यहाँ पर गलियों से लेकर बड़े बड़े बिजनेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं शहरों में। तो आज हम शहरों की बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अगर आपने पढ़ी होंगी तो आप अच्छे से बता ही देंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि अगर हम गाँव में जाते हैं और वहाँ पर अनाज उगाते हुए देखते हैं, तो वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। अब वही अनाज अगर शहरों में आता है पैकिंग करने के लिए, तो वो कोई सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। पैक होकर अगर वो कस्टमर को सोल्ड हो जाता है, तो वो कौन सी होती है, आपकी टेरिटरी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब मैंने आपको ये क्यों बताई है, ये इसलिए बताई है ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सके। अब मैं आपको, जैसे कि मैं लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे जो गाँव वाले पर्सन होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होता, ठीक है, जो लैंडलेस लेबर होते हैं हमारे, उनको 3 से 4 महीने काम होता है पूरे। और अगर 3 से 4 महीने काम करने के बाद वो क्या करते हैं कि आसपास के शहरों में, गाँवों में वो काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो वो गांव वाले जो होते हैं वो इन्हीं शहरों में आके काम ढूंढते हैं जब उनको काम नहीं मिलता, बिकॉज वो एजुकेशन लेस होते हैं मेनली। जैसा कि गांव में होता है, एजुकेशन लेस होता है थोड़े बहुत, तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्रीट वर्कर्स बन जाते हैं या फिर लेबर बन जाते हैं या वर्कर बन जाते हैं, इस तरह कुछ काम करते हैं। तो आज हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो हमारे जो लास्ट 4 चैप्टर थे 6, 7, 8, 9 बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप उनको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो स्ट्रीट के बारे में बात करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट। अब कहते हैं कि मतलब एग्जैक्टली जो सिटी होती है वो कभी सोती नहीं है। सिटी जो होती है आपकी हमेशा चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। उसका एग्जाम्पल ये है कि एग्जैक्टली आप दूध का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब दूध जो होता है वो ट्रेनों से आता है रात को 2 बजे, फिर 6 बजे आपको सुबह मिल भी जाता है। तो मतलब और वेजिटेबल्स की बात कर लीजिए, न्यूज़पेपर की बात कर लीजिए, तो सिटी जो होती है वो कभी भी आपकी सोती नहीं है और 24 आवर्स वर्क चलता ही रहता है सिटीज़ में। ठीक, तो कहना क्या चाहता है कि स्ट्रीट में जो है, स्ट्रीट वाले जो वर्कर्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेन रोल निभाते हैं। कैसे? एक सर्वे के अकॉर्डिंग अहमदाबाद सिटी में 12% वर्कर्स स्ट्रीट वर्कर्स थे, ऑल वर्कर्स के उसमें। ठीक है, कहना मतलब इसका मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, स्ट्रीट वर्कर्स आपको बहुत ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि फूड सर्विसेज, रिपेयर सर्विसेज और प्रोडक्ट सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ फेरीज वाले होते हैं, कुछ स्ट्रीट वर्कर्स होते हैं। अगर ये ना हो तो शायद हमारी डेली बिजी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। कैसे? क्योंकि हमें इतना शौक नहीं है कि हम बहुत दूर मार्केट में जाएँ और इतनी चीज़ों को परचेज करें। कोई कोई करता है, कोई कोई स्ट्रीट वर्कर्स से करता है। मतलब स्ट्रीट वर्कर जो होते हैं, स्ट्रीट फूड एग्जैक्टली आजकल बहुत ज़्यादा एसेंशियल बन गई है। ठीक है, स्ट्रीट सर्विसेज, आप तो ये नहीं सोचेंगे कि आपको अपनी साइकिल रिपेयर करवाने के लिए आपको बहुत बड़े अपने शोरूम में जाना पड़ेगा। नहीं, आपको स्ट्रीट वर्कर्स होते हैं जो अपनी शॉप्स खोल के बैठे हैं, छोटे छोटे वो डाल के बैठे हैं, वहां पर आपकी जो साइकिल या फिर बाइक वगैरह रिपेयर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रीट वर्कर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सिटी में, या फिर हम अपने इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में भी। ठीक है, तो दे समटाइम्स सेल सम थिंग्स और रिपेयर देम और प्रोवाइड सर्विसेज। तो कुछ चीज़ें बेचते हैं, फूड वगैरह, या फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आपकी स्लीपर्स हो सकती है, क्लोथ्स हो सकते हैं। ओके, एंड रिपेयर कर सकते हैं जैसे लाइक साइकिल और आपकी कार वगैरह सब चीज़ें
और कुछ चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन एंड देयरफॉर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क। इनको काम नहीं दिया जाता है किसी के द्वारा, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया एजुकेशन लेस होते हैं, तो एजुकेशन लेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा कम काम मिलने की आपकी चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा शहर में, बड़े बड़े शहरों में तो एजुकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो इनके पास एजुकेशन होती नहीं है, तो इनको अपना ही कोई काम करना पड़ता है। जैसे कि दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज एज वेयर एंड हाउ टू सेटअप देयर शॉप्स। अब उनको ये सोचना पड़ता है कि हम कितना रॉ मटेरियल खरीदें कि जितना हम बेच लेंगे इस चीज़ को, उनको डेली बेस पर देखना पड़ता है अपना काम। ओके, वो ये नहीं सोच सकते कि हम इतने सालों में, इतने महीनों में अपना बिजनेस इतना 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 बड़ा कर लेंगे, नहीं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं, आज का हमारा दिनचर्या चल जाए इतना बहुत है, आज हम जितना माल खरीदे बस उतना बिक जाए, चाहे रेट टू रेट बिके या फिर कितना भी बिके, हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमारे एग्जैक्टली जो है हमें लॉस नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ इतना सोचते हैं स्ट्रीट वर्कर्स, ओके, ठीक है। तो देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, तो उनकी जो शॉप्स होती है वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे लाइक कि कोई एक छोटा सा क्लोथ डालकर बैठ जाते हैं, कुछ कोई पेपर का बैनर लगा लेते हैं, फिर कुछ भी लगा लेते हैं। तो हमें देखा जाता है कि उनकी जो शॉप होती है वो कभी भी परमानेंट नहीं होती, वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है। कोई लकड़ियों से आपके छरपाल मतलब एक तरह से बन जाते हैं, वो बना लेता है। तो और क्या होता है कि जब उनको जो पुलिस आती है वो हटा देती है इन चीज़ों को, क्योंकि उनको कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, उनके एक तरह से उनको ये नहीं रहता कि उनकी बड़ी शॉप है, वो उनको कोई हटा नहीं सकता, पुलिस आकर कभी भी उनको हटा देती है, ठीक है। इसके ऊपर एक लॉ भी आया था, ठीक है, हॉकर्स का लॉ था 2014 में। उन्होंने बताया था कि जो हॉकर्स की वजह से रोड जैम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, बट सरकार ने फिर देखा कि ये हॉकर जो है हमारी सिटी में, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमी को भी इफेक्ट कर सकते हैं अगर हमने इनको हटाया, तो इनके लिए एक लॉ बना दिया, हॉकर्स लॉ, ठीक है। तो दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस, दे हैव नो सिक्योरिटी, तो इनके पास सिक्योरिटी नहीं रहती है और पुलिस इनकी शॉप्स कभी भी हटा देती है। देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर, और कुछ पार्ट सिटीज में ऐसे भी हैं जहाँ पर इन हॉकर्स को, हॉकर्स मतलब स्ट्रीट वर्कर्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो इनको अलाउड नहीं किया जाता है कि आप यहाँ पर आए और काम करें, ओके। Vendors sells things that are often prepared by home by their families who purchase clean, sort and makes them ready to sell. तो वेंडर्स जो होते हैं, छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं, जो स्ट्रीट वर्कर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये भी एक तरह से 24 आवर वर्क कर रहे होते हैं, अपने घर से वो सामान बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, सुबह की 4-5 बजे उठकर देन मार्केट में आते हैं, उसको सेल करते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि इनकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होती है, इनफैक्ट बहुत हार्ड होती है इनकी लाइफ। दे आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज। तो हम सोच सकते हैं 1 करोड़, छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, छोटे मोटे पर्सन नहीं है, 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं हमारी इंडिया में। तो हम सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं हम किस चीज़ को, ओके। तो गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट बैंड स्ट्रीट वेंडर्स, तो उसको मॉडिफाई किया गया था लॉ को, जो 2014 में आया था। जो पहले क्या था कि हॉकर्स को बैन कर दिया जाए, किसी भी सिटी में ना घुसना जाए, बट एग्जैक्टली हमने समझा कि हम कितनों का रोजगार छीन लेंगे, कितनों की जिंदगी छीन सकते हैं हम इस चीज़ से, और हमारी इकोनॉमी भी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी इस चीज़ से। तो हमने इनको बैन नहीं किया, बल्कि क्या किया, इनके लिए हॉकर जोन बना दिए। हॉकर जोन मतलब जहाँ पर ये अपना एक काम कर सकते हैं। जैसे लाइक कि आपने देखा होगा कि हर सिटी में मेन जो पार्क वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर हॉकर जोन होते हैं। हॉकर जोन मतलब स्ट्रीट फूड बेचने वाले, स्ट्रीट पर काम करने वाले, इस तरह से बहुत ज़्यादा जोन बनाए जाते हैं, छोटे छोटे, थोड़े बड़े बड़े भी। तो वहाँ पर जो होते हैं कि स्ट्रीट वर्कर्स ही मिलते हैं आपको, तो उनके जोन बना दिए गए, ओके। तो हॉकर्स नीड टू बी पार्ट ऑफ कम्युनिटीज दैट आर सेट अप टू टेक दिस एंड अदर डिसीजन रिलेटेड टू देम। तो हॉकर्स होते हैं हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहिए, ताकि हमें किसी तरह का लॉस ना हो। अगर खुद सोचिए, हॉकर्स ना हो तो हमें क्या होगा, हमें अपनी साइकिल रिपेयर कराने के लिए भी साइकिल की शोरूम में जाना पड़ेगा। जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमें कितना ज़्यादा एक तरह से वो करनी पड़ेगी अगर ये हॉकर्स ना हो तो, ओके। अब बात करते हैं मार्केट की। अभी हमने हॉकर्स के देखिए स्ट्रीट के बारे में बात की, अब हम मार्केट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब मार्केट के अंदर ये हॉकर्स भी हो सकते हैं। देयर आर मैनी पीपल हु ओन शॉप्स इन वेरियस मार्केट्स ऑफ द सिटी। अब बात करते हैं कि जिसके पास अपनी शॉप्स रहती हैं, जो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स चला रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी मार्केट्स होती हैं। दीज शॉप्स में बी स्मॉल और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स। तो ये शॉप जो हो सकती है वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, पर ये परमानेंट शॉप्स होती हैं, टेम्परेरी शॉप्स नहीं होती है, ठीक है। परमानेंट मतलब आपकी ईंट पत्थर की बनी हुई, वेल ऑर्गेनाइज, वेल एग्जैक्टली आपकी लिखी जाती हैं, इनका मतलब एक तरह से वो होता है आपका। तो मतलब ये वेल ऑर्गेनाइज शॉप्स होती है, परमानेंट शॉप्स होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, और बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें ये बेचते हैं, ओके। तो दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स और सुपरवाइज एज हेल्पर्स।
तो ये काम करते हैं, ये दूसरों को भी एम्प्लॉय देते हैं, मतलब उनको भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं जो बाहर से आते हैं अपनी शॉप्स पर, उनको सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेसेस। तो बहुत ज़्यादा बिजनेस पर्सन जो होते हैं, छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, वो अपनी शॉप ओन करता है और बहुत सारे वर्कर्स को सुपरवाइज भी कर सकता है। These are permanent shops that are given a license to do business by a municipal corporation। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से इनको लाइसेंस मिलता है कि ये अपनी शॉप चला सकते हैं। ओके, तो हमने बात देखी मार्केट की। अब देखते हैं फैक्ट्री वर्कर्स की। ठीक है, मतलब फैक्ट्री में जो वर्कशॉप एरियाज होते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो मोस्ट वर्कर्स आर एम्प्लॉयज ऑन व्हाट इज नोन एज कैजुअल बेसिस। जैसे कि हमने गांव में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर बेस पर जो होते हैं वो कैजुअल बेसिस पर होते हैं, मतलब जब उनकी नीड होती है वो तभी उनको बुलाते हैं, काम होता है और उनको लीव दे दी जाती है, मतलब वो परमानेंट वर्कर्स नहीं होते। ऐसी कुछ फैक्ट्रीज में भी वर्कर होते हैं जो कि परमानेंट नहीं होते, एम्प्लॉयर उनको तभी बुलाता है जब उनकी नीड्स होती है। जैसे लाइक कि आप कह दीजिए आपको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो आपने को ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत है जल्दी काम करने के लिए, तो आपने वर्कर बुला लिए, अदरवाइज वो उनको नहीं बुलाएंगे। ठीक है, तो दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर्स और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स। तो कुछ सीजन्स में या लार्ज ऑर्डर में ही उनको बुलाया जाता है। एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क्स। और पूरे साल में उनको कुछ अलग वर्क ढूंढना पड़ता है। अब हम सोचते हैं कि शहर में भी ऐसे काम होते हैं, गांव में तो होते हैं, शहर में भी ऐसे वर्कशॉप में काम होते हैं जहाँ पर टोटल 12 मंथ काम नहीं होता है, कुछ वर्कर्स को सिर्फ कुछ ही मंथ काम मिलता है और बाद में उनको कुछ अदर वर्क ढूंढना पड़ता है ताकि वो अपनी जीविका को चला सके, मतलब अपनी लाइफ को चला सके। इफ वर्कर्स कंप्लेन, जॉब्स आर नॉट परमानेंट, उनकी जॉब होती है वो परमानेंट नहीं होती है। अगर वर्कर जो होता है वो कंप्लेन करते हैं अपनी सैलरी पर या फिर कंडीशंस पर, तो वो कह देता है कि आप यहाँ से चले जाइए, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, हम किसी और वर्कर को रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की उनको धमकी दी जाती है, उनसे काम कराए जाते हैं अंडर वेज में। मतलब एग्जैक्टली क्या है, अंडर उनको जितना मिलना चाहिए, मान लीजिए उनको 100 रुपीज़ मिलने चाहिए, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 में उनका काम चल रहा है। और अगर वो कहते हैं, अगर उनको सवाल उठाते हैं इस चीज़ पर, तो वो कहता है कि हम किसी और लेबर को रख लेंगे, आप यहाँ से जा सकते हैं, हमें आपसे काम करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। उसके बाद बात करते हैं परमानेंट एम्प्लॉय की। अगर परमानेंट एम्प्लॉय की बात करें तो उनको क्या होता है, उनकी सेविंग हो जाती है ओल्ड एज से। जैसे लाइक कि परमानेंट एम्प्लॉय मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो रहते हैं, या फिर किसी फैक्ट्री में जो कुछ परमानेंट वर्कर्स रहते हैं, वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, तो उनकी सेविंग हो जाती है ओल्ड एज तक। हॉलीडेज भी मिलते हैं उनको, मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है। इन वर्कर्स को मेडिकल फैसिलिटीज भी कुछ नहीं मिलता है, बल्कि अगर इनको कोई हो जाता है वर्क करते करते भी, तो उनकी नौकरी और चली जाती है, इनको मुआवजे के तौर पर भी कुछ नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर डिफरेंसेस देखे परमानेंट और टेम्परेरी जॉब्स पर। ओके, उसके बाद बात करते हैं एक ऑफिस एरिया की। तो ऑफिस एरिया में प्राइवेट वर्कर्स और गवर्नमेंट वर्कर्स साथ में भी हो सकते हैं। ठीक है, साथ में वर्क भी करते हैं। तो देयर आर मैनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क इन ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स। तो वहाँ पर वो रेगुलर भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है और प्राइवेट जॉब भी हो सकती है। ठीक है, तो दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, दे वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड। तो वो सेम ऑफिस को एक तरह से काम करते हैं, उसी ऑफिस में उनके जो वर्क है वो आइडेंटिफाइड है कि उनको क्या करना है, वो जाते हैं रेगुलर बेसिस पर अपना वर्क करते हैं और आ जाते हैं। ठीक है, तो दे गेट अ रेगुलर सैलरी, और उनको रेगुलर सैलरी भी मिलती है। वो उन वर्कर्स की तरह नहीं है जिनको ये कह दिया जाए थोड़ा सा काम या फिर कंडीशन पर सवाल उठाने पर कि आप लीव कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा एग्जैक्टली कि कितने चेंजेस हैं हमारे शहरों का इलाका है। यहाँ पर स्ट्रीट की बात करें, मार्केट की बात करें, वर्कशॉप की बात करें या फिर ऑफिसेस की बात करें, तो जो शहर की जीविका है हमारे इसी तरह के ऊपर चलती है कि जैसे यहाँ पर काम हो रहा है कि हमारा स्ट्रीट से काम चलता है, फिर मार्केट से, ऑफिस से, वर्कशॉप से, तो अलग अलग जगह अलग अलग वर्कर्स काम करते हैं और उनकी अलग अलग ही थिंग्स रहती है। ठीक है गाइस, तो आज जो है हमारी वो 6th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की जो हम कवर कर रहे थे वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे बता दीजिए, मैं क्वेश्चन समरी बना दूंगा। अगर जरूरत नहीं है तो थैंक यू सो मच फॉर कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। एंड अगर आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड आगे भी हम एनसीईआरटी के और लेक्चर्स लाते रहेंगे, आप हमें सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।